ये रानी चिट्टी अंडे देने के लिए शाही हॉस्पिटल आती है, लेकिन ये लोग तो देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। रानी चिट्टी अंदर अंडे देने के लिए चली जाती है और इधर दूसरे चिट्टी सब अंडे से आने वाले बच्चों के लिए खाना पीना के जुगाड़ में निकल जाता है। कद्दू को छोटे टुकड़ों में करके ले जाता है, चलो भाई, और मकई के पेड़ को काट के गिरा देता है। चल 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 चल। फिर उसके मकई में हल चलाकर मकई दाने की निकाल लेता है। आजा आजा। और फिर सब चिट्टी दाने को उठाकर उसके बाद मटर को तोड़ने के लिए एक चींटी ऊपर चढ़ा और मटर का चेन खोल दिया। हे प्रभु, हे प्रभु। फिर सबको एक जगह इकट्ठा करके चल पड़ता है। ये बेचारा चींटी अकेले ही बहुत बड़ा प्याज ले जा रहा है। अरे दादा रे, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। साला इन लोगों ने तो किसी का फ्रिज ही उठा के ले आया और फिर गाय का दूध निकाल के उसे छोटे छोटे बोतल में भरने लगा। तभी इधर बहुत सारे अंडे निकल आते हैं। बस 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 बस। और उसको नाप तोल करने लगता है। गजब। नाप तोल करने के बाद अंडे को आगे रोशनी में भेजता है, जिससे तुरंत अंडों से बच्चे निकल आते हैं और दूसरे टोकरी से भी। फिर चींटी बच्चे सब अपने आप ही नहाने धोने मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और टॉवेल से पोंछने लगते हैं, वो भी डांस करते हुए। फिर साला ऑटोमेटिक मशीन इनके ऊपर पाउडर छिड़कता है और आगे जाते ही सबको डायपर पहना देता है। फिर ये मैडम सबको दूध का बोतल पकड़ा देती है और इसी के साथ रोम रोम भाइयों, दर्जन भर से ज्यादा अंडों से बच्चे रानी चिट्टी दे देती है। रोम रोम भाइयों। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी। इधर लोमड़ की हालत ऐसी हो जाती है कि उसे मटर के टुकड़ों को खाकर अपना गुजारा करना पड़ता है। एक और झकास चीज दिखाओ क्या? तभी उसे कहीं से हड्डी मिल जाती है तो वह उस हड्डी से सूप बनाकर हड्डी को निकाल के तिजोरी में रख देता, मगर तभी सारे चूहे उसका सूप सफाचट कर डालते और उसे पीने के लिए एक बूंद भी नहीं मिलता। रुको जरा, थैंक यू। गजब बेइज्जती है। लोमड़ पेपर में पढ़ता कि भेड़ों का बॉडीगार्ड उनकी रक्षा करना छोड़कर कहीं चला गया है, गाड़ी स्टार्ट कर। जिससे लोमड़ की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वह भेड़ों का शिकार करने चल पड़ता है। ये अभी ट्रेलर है। कोई बॉडीगार्ड न देखकर लोमड़ भेड़ों पर हमला कर देता, मगर जैसे ही वह नीचे कूदता तो सीधे जाकर भेड़ों के नए बॉडीगार्ड से टकरा जाता और दोबारा पेपर पढ़ता, जिसमें नीचे यह भी लिखा था कि अब भेड़ों के लिए पहले से भी ज्यादा खतरनाक बॉडीगार्ड आ चुका है, जिसे देखकर लोमड़ की हालत खराब हो जाती है। आज मैं मर गया भैया। इधर एक पेंगुइन की आंसू की बूंद से सारे झुंड की बैंड बज जाती है। वो देख वो देख वो देख वो देख। पीछे देख। असल में ये बत्तख जब अंटार्कटिका में रह रहा था तब उसे भूख लगती है और तभी उसे बाहर खाने के लिए एक पेंगुइन दिख जाती है। वाह क्या लड़का है। बत्तख खुद उसके पास पेंगुइन बनकर जाता है तो पेंगुइन को उससे इश्क वाला लव हो जाता है। अब देख तू। लो भैया। रुको जरा। बत्तख उसे मछली का झांसा देकर अपनी कुल्हाड़ी के पास लाता, मगर पेंगुइन मछली लेकर बुलेट ट्रेन से भी तेज निकलती। बत्तख पेंगुइन को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता। अरे साला। तभी उसे पेंगुइन्स का पूरा झुंड दिख जाता। बोल जा बब्बा की। इस बार बत्तख पेंगुइन्स के झुंड को पकड़ने के लिए अपनी बांसुरी का इस्तेमाल करता और उनके सामने